हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम के बारे में। तो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि इनिशियली हमारे पास में सिर्फ एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एट्रियम और प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होती जाती है, बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम डेवलप हो जाता है और हमारा जो सिंगल एट्रियम था वो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आज आज हम वही देखने वाले हैं कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक, तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगल प्रिमिटिव एट्रियम बना है। जो जैसा कि मैंने बोला कि पहले सिंगल एट्रिया होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होकर के वो दो बन जाते हैं। तो ये सिंगल प्रिमिटिव एट्रियम दिखाया हुआ है और इसी तरह से नीचे सिंगल प्रिमिटिव वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे एक जो सेल्स का एक कुशन बोल सकते हैं हम, प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं एवी कुशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन। और ये एवी कुशन क्या करता है, ये जो एट्री और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है, दिस इज एवी कुशन। एवी कुशन, ये एवी कुशन क्या करता है, ये हमारे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है और जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व हैं, उनके फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, मतलब एक ये इन्वॉल्व होगा उनको बनाने के लिए, और साथ में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट होंगे और ये दोनों चीज़ें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व को बनाने में, बाइकस्पिड वेल्व को बनाने में और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को बनाने में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम एंड प्रिमिटिव वेंट्रिकल। इसे बोलते हैं हम एवी कुशन। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब अगली डायग्राम पे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है। अब देखिए पता क्या होता है यहाँ पे, ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो प्रिमिटिव एट्रिया है उसके रूप से सेप्टा डेवलप होना स्टार्ट होता है। उसके रूप से डेवलप होना स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ ग्रो करता जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ ग्रो करता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी पार्शियली ग्रो किया हुआ है, कंप्लीटली ग्रो नहीं हुआ है ना, पूरा नहीं फ्यूज हो गया नीचे, अभी कुछ पोर्शन ग्रो करा है इसका, और ऐसे नीचे ग्रो करता जाएगा नीचे की तरफ। और इस सेप्टा को हम बोलते हैं सेप्टम प्राइमम। जो सबसे पहले हमें दिखा, सबसे प्राइमरी सेप्टम, सबसे पहले जो ग्रो करा, सेप्टम प्राइमम। अब ये पार्शियली ग्रो किया है। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा सेप्टा है ये कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा। रूफ से ग्रो करना स्टार्ट करा था और ये अभी नीचे जा करके एवी कुशन के साथ में फ्यूज कर जाएगा। एवी कुशंस यहाँ पे थे ना एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन पे, तो ये रूप से ग्रो करता हुआ उनके साथ फ्यूज कर जाएगा, पूरा फ्यूज कर जाएगा एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल लिटिल प्लेस। वहाँ पे फ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन रह जाएगा ना, इस साइड के बीच में और इस साइड के बीच में, जो कि ये बन चुके हैं राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, क्योंकि अभी तो सेप्टा डेवलप हो गया ना नीचे तक। और यहाँ पे जहाँ पर वो फ्यूज नहीं हुआ था एविकुशन के साथ में, वहाँ पे एक फोरामन रह जाता है जिसे हम बोलते हैं फोरामन प्राइमम। तो ये फोरामन प्राइमम हम बोल सकते हैं कि सेप्टम प्राइमम में डेवलप हुआ है और सेप्टम प्राइमम से डेवलप हुआ है, जहाँ पर वो एविकुशन के साथ फ्यूज नहीं हो पाया है। ठीक है, और इसको डेवलप करना भी जरूरी था ना, क्योंकि तभी तो हम ब्लड को यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि विटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमें ब्लड को लंग्स में नहीं भेजना होता, क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो नहीं रही होती, ब्रीदिंग तो हो नहीं रही होती ना बेबी में, तो लंग्स में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उस ब्लड को बाईपास करना होता है, तो हम उसे बाईपास कर देते हैं लंग्स से, और हम राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल ना भेज के उसे राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया भेज देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन रहना चाहिए था। अब पहले तो क्या था, पहले तो पहले तो कोई भी सेप्टा डेवलप नहीं था ना, या फिर पार्शियली डेवलप था, तो ब्लड इजीली जा सकता था यहाँ से वहाँ, है ना, इजीली जा सकता था। लेकिन क्योंकि अब सेप्टा डेवलप हो रहा है इधर, तो अभी कोई कम्युनिकेशन चाहिए था ना हमें, तो अभी एक फोरामन रह गया है ना, अ, उस कंप्लीटली फ्यूज ना हो पाने की वजह से। और वो फोरामन अब हमारा कम्युनिकेटिंग चैनल का काम करता है, जो यहाँ से ब्लड भेजने का काम करेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है जी, ओके। तो ये फोरामन प्राइमम डेवलप हुआ है सेप्टम प्राइमम में,
सेप्टम प्राइमम फ्यूज होना ना हो पाया था एवी कुशन के साथ में एक जगह पे, और वहाँ पे ये फोरामन डेवलप हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। अच्छा, तो अभी ये फोरामन प्राइमम डेवलप हुआ, हम लोगों ने देखा यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये एवी सॉरी ये जो अपना सेप्टा डेवलप कर रहा था ना ऊपर से, अब ये पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है। मतलब कि अभी जो फोरामन बचा था अब ये भी नहीं रहेगा, अब ये उस जगह पे भी ग्रो कर जाएगा, उस जगह पर भी एवी कुशन के साथ में फ्यूज कर जाएगा जहां पर पहले फोरामन था। ठीक है, तो अभी ये कम्प्लीटली फ्यूज कर गया, तो अभी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, तो अब हम ब्लड को कैसे भेजेंगे वहां पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये नीचे फ्यूज हो रहा होता है ना एवी कुशन के साथ में, उसी टाइम पे और फोरामन इसमें अपीयर हो रहा होता है, सेप्टम प्राइमम में और फोरामन अपीयर हो रहा होता है, जैसे ये पहले वाला फोरामन डिसअपियर हो रहा होता है। और जो सेकंड फोरामन अपीयर होगा वो फोरामन प्राइमम के सुपीरियरली अपीयर होगा। फोरामन प्राइमम नीचे था ना, और फोरामन सिकंडम जिसको हम बोलते हैं फोरामन सिकंडम सेकंड फोरामन, वो उसके ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, सुपीरियरली अपीयर होगा, लेकिन उसी सेम सेप्टा पे, सेप्टम प्राइमम पर ही दोनों फोरामन, फोरामन प्राइमम भी फोरामन सिकंडम भी सेप्टम प्राइमम पर ही होंगे। ठीक, ओके। इनिशियली क्या होता है कि जो सेप्टम जो फोरामन सिकंडम है हमारा, ये स्मॉल स्मॉल फोरामन्स के फॉर्म में अपीयर होता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल फोरामन अपीयर होंगे सेप्टा में, फिर बाद में जाकर के वो फ्यूज कर जाएंगे और पूरा सेप्टम पूरा फोरामन सिकंडम बन जाएगा अपना। ठीक है, तो फिर अब ब्लड यहाँ से यहाँ जा सकता है। जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम, ये रही ये वाली डायग्राम। तो यहाँ पे वे फोरामन सिकंडम है और यहाँ से ब्लड यहाँ से वहाँ जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक तो ये सिलसिला चलता रहता है कि ठीक है जी फोरामन सिकंडम से ब्लड राइट से लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो रूफ है प्रिमिटिव एट्रिया की, इसकी रूफ से एक और सेप्टा नीचे की ओर ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, रूफ से ग्रो करेगा, लेकिन जो पहले वाला सेप्टा था उसके राइट साइड से। ठीक है, रूफ से ग्रो करेगा, एट्रिया की रूफ से ग्रो करेगा, लेकिन सेप्टम प्राइमम के राइट साइड को ग्रो करेगा। तो ये भी रूफ से ग्रो करना स्टार्ट करता है और ये भी नीचे आता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा। तो फिर क्या होता है कि ये भी नीचे की तरफ आता जाता है, लेकिन ये कंप्लीटली एवी कुशन के साथ फ्यूज नहीं होता, मतलब आधे रास्ते तक रह जाएगा, यहाँ तक रह गया, एवी कुशन के साथ फ्यूज नहीं होएगा। तो फ्यूज नहीं होएगा तो यहाँ पे भी एक जगह रह जाएगी ना, फिर गैप रह जाएगा, एक फोरामन सा रह जाएगा। ठीक है, उस फोरामन को हम लोग बोलते हैं फोरामन ओवेल। ये रहा हमारा सेप्टम प्राइमम। ठीक है, इसमें पहले यहाँ पे फोरामन प्राइमम था, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, तो ये ऊपर फोरामन सिकंडम हमारा। ठीक है, और ये रहा हमारे पास सेप्टम प्राइमम के राइट साइड को अपना सेप्टम सिकंडम, सेकंड सेप्टा जो डेवलप हुआ उसको बोल दिया सेकंड सेप्टम सिकंडम। और क्योंकि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे कंप्लीटली फ्यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा गैप रह गया है, ये वाला गैप रह गया है, यहाँ से ब्लड अब जा सकता है यहाँ से वहाँ। तो इस वाले फोरामन को हमने क्या बोला, फोरामन ओवेल। तो अब बताइए मुझे कि फोरामन ओवेल कौन से वाले सेप्टा में है, सेप्टम प्राइमम में, सेप्टम सिकंडम में? इजी है ना, सेप्टम सिकंडम में। ठीक है, तो अभी फोरामन ओवेल नीचे है और ये जो फोरामन सिकंडम था ये ऊपर है। अच्छा, आप देखो दो फोरामन है ना हमारे पास में, एक नीचे है एक ऊपर है, और इन्हीं के थ्रू ब्लड जाएगा। तो ब्लड कैसे चला जाएगा, ब्लड ओब्लिक हो जाएगा ना, अभी ब्लड ऐसे जाएगा, ऑब्लिक ब्लड फ्लो हो जाएगा ना, इसलिए बोलते हैं कि ब्लड फ्लो ऑब्लिक हो गया अभी। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम लाइन में होते, लीनियर होते, तो ब्लड फिर सीधा जाता है ना, अभी ऊपर नीचे है तो ब्लड ऑब्लिक हो जाएगा ब्लड फ्लो। ओके, अच्छा, अब जैसे ही बेबी की बर्थ होती है ना, बेबी क्राई करता है। ठीक है, तो बेबी क्राई करेगा तो क्या होगा कि उसके लंग्स में वो फंक्शनल हो जाएंगे, तो अब लंग्स में ब्लड फ्लो जाना, लंग्स में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो हमारा लेफ्ट एट्रिया बनेगा ना, ऐसे हो जाएगा ना हमारा, ये और ये हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है ना। अब इसमें लंग्स से ब्लड फिल होना स्टार्ट होता जाएगा, है ना, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आता रहेगा, और अब ये हाई प्रेशर पर हो जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर चैम्बर बन जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर ब्लड लंग्स से आएगा अब इसमें।
तो उस हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो दोनों सेप्टा हैं वो एक दूसरे के साथ अपोज हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लड इनके ऊपर प्रेशर लगाता है, अब यहाँ पे ब्लड आ गया, तो उस प्रेशर की वजह से अब ये दोनों सेप्टा एक दूसरे के साथ अपोज हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास में अपना ये था और एक ये रहा, ठीक है। तो ये क्या बनाया मैंने, ये हो गया फोरामन सिकंडम, ये हो गया सेप्टम प्राइमम, ये हो गया सेप्टम सिकंडम, ये हो गया फोरामन ओवेल। अब ये जैसे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे ना बिल्कुल ड्यू टू हाई प्रेशर, है ना, तो बिल्कुल ऐसे सा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल चिपक जाएंगे भी एक दूसरे के साथ में। तो अब देखिए, अब ये फोरामन बंद हो जाएगा ये रास्ता, अब मतलब यहाँ से ब्लड फ्लो का रास्ता नहीं रहेगा, ये बंद हो जाएगा हाई प्रेशर के कारण, क्योंकि दोनों सेप्टा एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, एक दूसरे के साथ अपोज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फोरामन है, कौन सा फोरामन है, ये फोरामन सिकंडम, ये जब इसके साथ चिपक जाएगा ना, बिल्कुल एक ही बन गया ये, इसके फ्लोर पे हमें क्या दिखेगा, अब बिल्कुल इसके साथ चिपक गया है, तो इसके फ्लोर पे अब हमें सेप्टम सिकंडम दिखेगा। वैसे ही ये वाला फोरामन इसके साथ चिपक जाएगा, तो इस वाले फोरामन के, जो कि फोरामन ओवेल है, इसके फ्लोर पे हमें क्या दिखेगा, अभी ये सेप्टम प्राइमम दिखेगा, यही बात है, ठीक है। और हाँ, तो ये इस तरह से ऑब्लिटरेट हो जाते हैं ये फोरामन, और अडल्ट में इनके रेमनेंट रह जाते हैं, जैसे फोरामन ओवेल का रेमनेंट कहलाता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस हमारे फोरामन ओवेल का रेमनेंट है, जो कि फोरामन था सेप्टम सिकंडम में, और जैसे ही ऑब्लिटरेट हुआ तो इसके फ्लोर पे हमें कौन सा सेप्टम दिखने लग गया, सेप्टम प्राइमम, क्योंकि इसके पीछे तो वही है ना, तो सीधा जब ये दोनों चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो इसके पीछे जो होगा वो दिखेगा हमें, वैसे इस फोरामन के पीछे जो होगा वो दिखेगा हमें, है ना। तो इसलिए इसके फ्लोर पे हमें सेप्टम प्राइमम देखने को मिलता है, और इसका अडल्ट रेमनेंट कहलाता है फोसा ओवेलिस, ठीक है, फोसा ओवेलिस। और फोसा ओवेलिस मतलब इस फोरामन का रेमनेंट है, जो फोरामन पहले था अब वो फोरामन नहीं है, वो बंद हो गया, अब रास्ता बंद हो गया, तो बस जो भी बच गया उसमें उसको फोसा ओवेलिस बोल दिया है। और इस फोसा ओवेलिस की एक मार्जिन जो होती है, मार्जिन, अब इस फोसा ओवेलिस की मार्जिन क्या होगी, है ना, किसका पार्ट होगा वो, कौन से सेप्टा का पार्ट होगा, सेप्टम सिकंडम का पार्ट होगा, क्योंकि सेप्टम सिकंडम सिकंडम में ही तो ये फोरामन है ना। तो इसकी जो एक मार्जिन होगी ना फोसा ओवेलिस की, ओवेलिस की जो एक मार्जिन होगी वो थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है, और उस मार्जिन को हम लोग बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस, बस इस मार्जिन को बोलते हैं हम लोग लिम्बस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, ठीक है। तो एक मार्जिन उसकी थोड़ी सी एनलार्ज हो गई, उसी मार्जिन को हमने बोल दिया लिम्बस फोसा ओवेलिस, थिकंड अपर मार्जिन ऑफ द फोसा ओवेलिस इज कॉल्ड लिम्बस फोसा ओवेलिस, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि दोनों फोरामन में से कोई फोरामन एनलार्ज है, तो जैसे एक दूसरे के साथ अप्रोक्सीमेट होंगे ना ये दोनों सेप्टा, तो वो फोरामन क्योंकि एनलार्ज होगा तो कम्युनिकेशन रह जाएगा यहाँ पे। ऐसे तो फोरामन सेप्टा के अगेंस्ट जा रहा था ना, फोरामन के पीछे सेप्टा आ रहा था, लेकिन अभी फोरामन के पीछे दूसरे फोरामन का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि फोरामन एनलार्ज्ड है हमारा, तो भी कम्युनिकेशन रह जाएगा। तो अभी क्या होगा कि बेबी के बर्थ के बाद भी ब्लड फ्लो होता रहेगा, लेकिन अभी राइट से लेफ्ट में नहीं होगा ब्लड फ्लो, अभी लेफ्ट से राइट में होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा लेफ्ट चैम्बर जो है वो हाई प्रेशर पे है एज कम्पेयर टू राइट, तो हमारा ब्लड फ्लो लेफ्ट की साइड से राइट की तरफ होएगा अभी। और क्योंकि फिर मिक्स ब्लड फ्लो होएगा पूरी बॉडी में, है ना, मिक्स ब्लड फ्लो होएगा तो साइनोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें अगर कोई फोरामन बड़ा है तो अभी फोरामन सेप्टा के साथ तो अगेंस्ट में तो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो बड़ा है तो वो दूसरे फोरामन के अगेंस्ट में भी जाएगा, तो कम्युनिकेशन रह जाएगा उसके बीच में, ठीक है। तो अगेन ब्लड फ्लो हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ, ओके। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।